हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग को कैंडलस्टिक के बारे में सीखना था। तो चलिए हम लोग देखते हैं आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे सीख पाओगे या फिर कैंडलस्टिक को कैसे समझा जाता है। तो आप लोग मार्केट में चार्ट में देखते होंगे, आप लोग को दो कैंडलस्टिक्स नज़र आते होंगे। एक होता होगा आप लोग का देख सकते हैं ग्रीन रंग का, और एक होता होगा आप लोग का रेड रंग का। दो कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोग को चार्ट में नज़र आते हैं। तो चलिए इसका मतलब हम सब देखिए। जो ग्रीन ग्रीन कैंडल जो मार्केट में होता है ना, ग्रीन कैंडल देख सकते हैं यहाँ पर ही आप लोग को एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रहा है। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है? ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि ये नीचे से ओपन होता है। देख सकते हैं ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ऊपर होता है और ऊपर में क्लोज होता है। ये हमारा ऊपर में जो है ये क्लोजिंग प्राइस है। और ये इसका विक्स है। विक्स मतलब क्या होता है? ये आपको डंटी सा जैसे दिख रहा है। ये मतलब यह है, ये ओपन होके पहले यहाँ तक गया है नीचे, उसके बाद ये ऊपर गया है, यहाँ तक ये ऊपर में गया है। उसके बाद इसका क्लोजिंग प्राइस जो है ये इसका इस जगह पे है। ये एरिया में इसका क्लोजिंग प्राइस है, आप लोग देख सकते हैं। ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि नीचे से ओपन होना, नीचे में ओपन होगा और ऊपर में जाके क्लोज देना। और विक्स जो बना हुआ होता है उसका मतलब होता है वो कितना हाई लगा। सेम उसी प्रकार रेड कैंडल होता है। रेड कैंडल का मतलब क्या होता है कि इसका ओपनिंग प्राइस जो रहता है ऊपर की ओर रहता है। देख सकते हैं ये रेड कैंडल है, ये ऊपर की ओर ओपन होता है और इसका क्लोजिंग जो प्राइस रहता है ये नीचे की ओर क्लोज देता है। ये यहाँ नीचे जहाँ पर ये बना हुआ रहता है ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है रेड कैंडल का मतलब। और ये जो विक्स बना हुआ है, ये विक्स है इसका, ये कहाँ तक वोलेटाइल किया, मतलब ये यहाँ देखे। ये विक्स का मतलब ये होता है कि ये यहाँ से ओपन हुआ है और ऊपर यहाँ तक गया, फिर ये नीचे आया है यहाँ तक, उसके बाद ये रेड कैंडल यहाँ तक आपका स्पाइक लगाया है। यह आपका होता है ग्रीन और रेड कलर का मतलब। अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि और ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में। अब देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न तो आप लोग सीख गए कि कैंडल स्टिक मतलब जान गए आप लोग। रेड और ग्रीन कैंडल होता है। ग्रीन का मतलब ये होता है नीचे ओपन हुआ ऊपर क्लोज दिया, और रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि ऊपर ओपन हुआ नीचे। अब कैंडल स्टिक मतलब कैंडल वर्क कैसे करता है मार्केट में, तो ये देख सकते हैं रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है। इससे आप लोग को समझ में क्या आया? देखिए इससे आप लोग को समझ में आया कि मार्केट में पहले छोटे सेलर से जो यहाँ पर ही बेचे मार्केट को इस एरिया में और यहाँ तक ले गए, लेकिन वो नीचे और ले गए, लेकिन यहाँ पर ही क्या हुआ, बायर एक्टिवेट हुए और ये मार्केट को ऊपर लेके गए। और ये जहाँ पर ही रेड कैंडल में सेलिंग आया था उससे ऊपर इनका क्लोजिंग प्राइस दिया। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि सेलर यहाँ पर ही कम है और बायर ज़्यादा है। देख ध्यान रखिएगा, यहाँ सेलर कम है बायर ज़्यादा है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न से समझ में आता है। जब आप लोग को समझ में आ जाएगा ओपन और लॉक कैसे होता है रेड और ग्रीन का, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार ये कैंडल भी देखो, पहले छोटा एक रेड कैंडल बना, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा वेट किया रेड कैंडल, उसके बाद एक बुलिश कैंडल हुआ बायर का। तो इसका मतलब ये हुआ ये ओपन हुआ रेड में, यहाँ पर इस सेलिंग में सेल किए, उसके बाद यहाँ पर बायर एक्टिवेट होके मार्केट को ऊपर लेके गया और इनका क्लोजिंग प्राइस से ऊपर लेके गया। इसका मतलब क्या हुआ, बायर एक्टिवेट हो गए यहाँ पर ही, मतलब ये बायर का ये। और ये होता है बुलिश पिन बार कैंडल, इसको आप हैमर कैंडल भी बोल सकते हो। इस हैमर कैंडल का यूज कैसे होता है देखो, इसका मतलब ये होता है, देखो कैसे ये इसको ज़्यादा रिजेक्शन कैंडल में क्यों वर्क करता है। जैसे कि ये ग्रीन और रेड दोनों कलर में ही हो सकता है। ग्रीन ही मान लो कि ये यहाँ पर ही ओपन हुआ, ठीक है, ये यहाँ पर ही ओपन हुआ और इसको मार्केट में सेलर नीचे लेके गए, यहाँ तक लेके गए जहाँ तक ये विक्स बनाया। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर ही वही टाइम फ्रेम में बायर एक्टिवेट होकर मार्केट जहाँ इसका क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर वो इसको क्लोज दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले सेलर एक्टिवेट हुए, फिर वही कैंडल में बायर एक्टिवेट हो गया। तो ये हमारा रिजेक्शन कैंडल में यूज होता है। इसके बेसिक पे आप लोग ट्रेड भी ले सकते हो, जो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। उसी प्रकार आप लोग देख सकते हो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें क्या हम लोग को दिखाया जा रहा है कि इसमें कि दिखाया जा रहा है कि बायर कमज़ोर है, सेलर थोड़ा मजबूत है। यहाँ पर ही रेड कैंडल देख सकते हैं, यहाँ पर ही मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ गया नीचे की ओर, इतना बड़ा सेलिंग आया, उसके बाद एक छोटा बाइंग अपॉर्चुनिटी आया। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ जो बायर है वो छोटे हैं। और उसी प्रकार आप लोग जैसे कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर देखें, सेम इसका अपोजिट होता है आप लोग का रेड का। यहाँ पर ही आप लोग रेड का मतलब क्या समझोगे, देखो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब, इसका मतलब क्या होता है आप लोग का, देखो यहाँ पर ही मार्केट जो है ग्रीन कैंडल यहाँ पर ही ओपन हुआ और इसका ये ऊपर लेके गया, इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ तक गया। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर ही सेलर ओपन हुए और यहाँ तक मार्केट को इसके क्लोजिंग प्राइस के नीचे लेके गए और यहाँ पर ही मार्केट को क्लोज दे दिया। तो इससे आपको क्या पता चलता
होता है, इससे आपको पता चलता है कि मार्केट में बायर से ज़्यादा सेलर है और आप लोग को सेलिंग पे ध्यान देना है, पुट बायर पे। देखो उसी प्रकार ये है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद एक वेट हुआ एक कैंडल, उसके बाद फिर से सेलर अपना एक्टिवेट होकर जहाँ पर बायर का ओपन प्राइस था वहाँ पर ही क्लोज दे दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी हमारा सेलिंग मतलब स्ट्रॉन्ग है। इस प्रकार आप लोग अब देखो सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, ये पता चल गया। आप सेलिंग में एंट्री कैसे देना है, तो सेम जिस तरह बुलिश पिन बार वर्क करता है उसी प्रकार ये भी वर्क करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ये रेड कैंडल को यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट को क्या हुआ, बायर लोग बायर करके यहाँ तक लेके गए। उसके बाद यहाँ अचानक से सेलर एक्टिवेट हुए और वही टाइम फ्रेम में मार्केट को जहाँ ओपन हुआ था उसके नीचे क्लोज दे दिया। तो ये बुलिश पिन बार कैंडल है, इसमें आप लोग सेलिंग के ऊपर ट्राई कर सकते हो और ये हम लोग का ज़्यादा ट्रेड लेने में यूज होता है। ये पिन बार का ये आपको अच्छा वर्क करता है। उसके बाद ये देख सकते हो ये होता है वीक सेलर। कैसे, यहाँ पर बायर का कॉन्फिडेंस देखो, यहाँ पर बायर ज़्यादा एक्टिवेट हुए हैं सेलर के मुकाबले, तो ये हमारा कमज़ोर एक पैटर्न के रूप में वर्क करता है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया टोटल आपको चार्ट। देखो अब हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे मार्केट में, ये समझो। देखो मार्केट यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ही एक रेजिस्टेंस मार्केट बार बार ले रहा है और यहाँ पर आप लोग एक देख सकते हैं हैमर कैंडल भी, एक रिजेक्शन कैंडल भी फॉर्म हो रहा है शूटिंग स्टार का, और मार्केट डाउन ट्रेंड में भी आ रहा है और सपोर्ट के पास पहुंचा और ये सपोर्ट बार बार टच हो सकता है, हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड बना सकते हैं 1:2 का, जिसमें हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर देंगे और टारगेट 1:2 का रखेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं इसमें हमारा टारगेट हिट होता है ना क्या। चलो 1:2 टारगेट रखते हैं और ये हम लोग प्लान किए, जैसे कि ये रिजेक्शन कैंडल का बेसिक पे एंट्री लिए और इसमें प्लान किए। तो ये देखते हैं क्या, लोग का एंट्री हो चुका है। अब देखो कैसे टारगेट हिट हो जाता है। अगर आप लोग सही बेस पे एंट्री लोगे तो आराम से आप लोग का कैंडलस्टिक पे बेस पे 1:2 1:1 का ऐसा टारगेट जो मिनिमम 1:2-3 मिल ही जाएगा आप लोग को, अगर अच्छा से आप लोग वेट करोगे। बढ़िया सा देख सकते हो यहाँ पर हम लोग को टारगेट मिल गया है। देखो ग्रीन कैंडल यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका ड्राइंग बनाया हूँ। मतलब स्ट्रॉन्ग मोस्ट बुलिश से लेके नेचुरल, उसके बाद लोस्ट बुलिंग, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है। बुलिश का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल से उससे थोड़ा लो, उससे थोड़ा लो, उससे थोड़ा लो, और लास्ट में हमारा ये कैंडल जो होता है ये थोड़ा कम बुलिश कैंडल, मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप लोग को एंट्री लेने के लिए बस ये दो कैंडल को देखना होता है, ये एक रिजेक्शन कैंडल और एक ये मोस्ट बुलिंग, जिसे हम लोग मोरू बज्जू कैंडल बोलते हैं और एक हैमर कैंडल बोलते हैं। और ये हमारा जो विक्स बना के रहता है ये हम लोग का एक नॉर्मल कैंडल होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, एकदम अच्छा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मोस्ट बुलिश है, ये उससे नॉर्मल, ये उससे नॉर्मल, ये उससे नॉर्मल। इसी प्रकार से सेम आप लोग का यहाँ पर ही रेड में मैं बनाया हूँ। रेड में आप लोग देख सकते हैं मोरू बज्जू कैंडल है और एक ये शूटिंग स्टार है। ये दोनों मतलब मोस्ट बेरिश कैंडल होते हैं। ये सबसे मोस्ट बेरिश कैंडल होता है, ये उससे लो, ये उससे लो और ये उससे लो। ये थोड़ा सा कम वीक कैंडल होता है, ये नॉर्मल कैंडल होता है। ये रेड कैंडल का ऊपर है, देख सकते हैं मैंने लिखा है मोस्ट बेरिश, फिर नेचुरल, फिर लोएस्ट बेरिश। ये इस प्रकार से कैंडल मैंने बनाया है आप लोग के लिए कि आप लोग को समझ पाओ कि सबसे मजबूत कैंडल ग्रीन में क्या होता है। अब देखो ये सब तो आप लोग पहचान कर लिए कि हम मोस्ट बुलिश। उसके बाद आप लोग को एंट्री कैसे लेना है, तो एंट्री लेने के लिए आप लोग को यहाँ पर ही जैसे कि मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड जोन आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। जहाँ यहाँ पर मार्केट आ रहा है तो यहाँ सप्लाई। अब इस जगह पर आप लोग को फाइंड आउट करना है हैमर कैंडल या फिर मोस्ट मोरू बज्जू कैंडल, जो आप लोग को मिलेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। यहाँ पर ही आप लोग एंट्री लोगे, यहाँ नीचे एसएल लगाओगे और यहाँ तक मिनिमम अपना टारगेट रखोगे। मतलब इस तरह आप लोग ट्रेंड कैप्चर करोगे कैंडलस्टिक। फिर यहाँ पर ही आप लोग को एक रिजेक्शन कैंडल मिलेगा, जैसे आप लोग शूटिंग स्टार या फिर मतलब रेड कैंडल का मोस्ट बेरिश कैंडल यूज करोगे, जिससे आप लोग यहाँ का टारगेट बुक करोगे। इस प्रकार आप लोग कैंडलस्टिक का यूज करके मार्केट में अपना टारगेट एंड एंट्री प्लेस कर सकते हो। याद रखना कैंडल का हमेशा काम क्या होता है, आपका मार्केट में एंट्री और एग्जिट कराना अच्छा से, ठीक है। और जो आपको समझ नहीं आएगा, जिस पार्ट पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करना, फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर सेकेंड वीडियो बनाऊंगा और आप लोग फुल सपोर्ट करो। ओके।